हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एचटेट की अपनी सीरीज़ में 11th क्लास का विदाई संभाषण चैप्टर, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है। इस चैप्टर में बाल मुकुंद गुप्त जी ने एक व्यंग्य किया है लॉर्ड कर्जन के ऊपर, क्योंकि लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया था 2 बार और अपनी नीतियों के कारण, खराब नीतियों के कारण उन्होंने जो भारत की दशा की, उसके लिए बाल मुकुंद गुप्त जी ने उन पर एक व्यंग्य लिखा, जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत है। तो चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन हैं? बाल कृष्ण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, बाल किशन गुप्त या बाल गोपाल गुप्त? तो विदाई संभाषण पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? 1862, 1863, 1864 या 1865? तो इनका जन्म हुआ था 1865 में। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़गांव, गुड़ियाना, गुड़ियानी या गुड़ मंडी? तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था गुड़ियानी में। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय क्या थे? पत्रकार, अध्यापक, व्यवसायी या क्रांतिकारी? तो बाल मुकुंद गुप्त थे राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था? 1902, 1904, 1906 या 1907? तो बाल मुकुंद गुप्त का निधन हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आप इस देश से अलग होते हैं का क्या आशय है? यहाँ से निलंबित किए जाते हैं, यहाँ से भगाए जाते हैं, यहाँ से त्याग पत्र देते हैं या यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं? तो उन्होंने इस लाइन में जो व्यंग्य किया था उनके ऊपर, तो उसका अर्थ था यहाँ से भगाए जाते हैं। लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कोई कौन सी शक्ति है? दूसरी, तीसरी, चौथी या कोई नहीं? तो लेखक के अनुसार कोई तीसरी शक्ति है। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे? 1, 2, 3 या 4? तो लॉर्ड कर्जन भारत में 2 बार वायसराय बनकर आए थे। बिछड़ने के समय वैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? हास्य, श्रृंगार, शांत या वीर? तो उस समय शांत रस का आविर्भाव होता है। लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आने पर कहाँ उतरे थे? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली? तो दूसरी बार जब भारत आए थे तो वो भारत में बम्बई में उतरे थे। लॉर्ड कर्जन इस देश में क्या फैला चले हैं? प्रेम, उत्साह, आनंद या अशांति? तो लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ थीं उसके कारण देश में अशांति फैल चुकी थी। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया है? रोटी की भांति, पानी की बूंदों की भांति, घी के छौंक की भांति या मालपुए की भांति? तो जो लेखक कहता है वो कहता है कि भारतवासियों को गर्म तवे पर जैसे पानी की बूंद नाचती है, उस तरह ही भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन ने नचाया है। लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किसकी थी? सोने की, चांदी की, चंदन की या पीतल की? तो लेखक ने पाठ में बताया है कि लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की जो कुर्सी थी वो सोने की थी। जुलूस में लॉर्ड किस पर सवार थे? हाथी, घोड़ा, ऊंट या बैल? तो जुलूस में जब लॉर्ड कर्जन आए थे तो उनकी सवारी थी हाथी। लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटकनी खाई थी? संगी, जंगी, तरंगी या फिरंगी? तो लॉर्ड ने जंगी की मुकाबले पटकनी खाई थी।
कितने करोड़ प्रजा के रहने पर लॉर्ड ने ध्यान न देकर बंग विच्छेद किया? 7, 8, 9 या 10। तो 8 करोड़ लोगों को ध्यान में न रख कर भी उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। यहाँ पर लेखक ने इस बात पर भी व्यंग्य लॉर्ड कर्जन के ऊपर किया है। जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वह कहलाता है सूत्रधर, सूत्रधार, सुखघर या सुधाधर। तो उसको कहा जाता है सूत्रधार। लॉर्ड की जिद किससे भी बढ़कर थी? कादिर, नादिर, सादिर या हादिर। तो लॉर्ड की जो जिद थी वो नादिर यानी कि नादिर शाह से उसकी जिद को बड़ा बताया गया है। दिल्ली में कत्ले आम किसने किया था? आसिफ जाह, नादिर शाह, शाह आलम या महमूद शाह। तो दिल्ली में जो कत्ले आम किया था वो नादिर शाह ने किया था। जार शब्द किस देश के तानाशाहों के लिए प्रयुक्त होता है? जर्मनी, रूसी, ब्रिटिश या अमेरिका। तो जार शब्द रूसी लोगों के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।